नमस्कार, मैं रूपांशी गिल। आप देख रहे हैं सत्य एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के भोपाल के वार्ड नंबर 11 में पीडब्ल्यूडी निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण कई लोगों का रास्ता बंद हो गया है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने के कारण क्षेत्र के लोगों ने जमकर प्रशासन का विरोध किया। हालांकि एसडीएम मनोज उपाध्याय द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के निवासियों ने शासन से 2 दिन की मोहलत मांगी है। 1 दिन के बाद निर्णय हो पाएगा कि निर्माण होगा या क्षेत्र के लोगों को रास्ता दिया जाएगा। जनता का कहना है कि हम लोग वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं और आज सरकार द्वारा हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है, जिससे आम जनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तोड़ाफोड़ी चल रही है, किस तरह की तोड़ाफोड़ी, किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, एक्चुअली में ये भोपाल विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन योजना के अंतर्गत ये लैंड आती है और इस लैंड का जो गेट, ये रास्ता है, ये रास्ता भी उसी लैंड का पार्ट है और इस रास्ते को बंद करना है। इस रास्ते के ऊपर भवन निर्माण होंगे, शासकीय भवन निर्माण होने हैं और इसलिए इस रास्ते को बंद करना आवश्यक है योजना को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग आज इसी इरादे से आए थे, रास्ता बंद करने के इरादे से आए थे, परंतु लोग आ गए और उन्होंने विरोध किया। उनका ये कहना है कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए, 2 दिन के बाद फिर वो सामने नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने इसको संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हम लोगों ने अपने कलेक्टर, कमिश्नर महोदय सभी से बात करके और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन के बाद पुनः ये नक्शे में करेंगे। ये नक्शे में रोड है, ये नक्शे में रोड। आप रेवेन्यू नक्शे की बात कर रहे हैं? रेवेन्यू नक्शे में रोड नहीं है। लेकिन रहवासियों का कहना है ये पिछले 50 सालों से यही रोड है और ये बस्ती बसी हुई है। आप देखेंगे कि अगर इस रोड को बंद भी कर दिया जाए तो इसके पीछे एक और रोड है। मतलब वास्तविक रूप से किसी का रोड बंद नहीं हो रहा है, बट अब चूंकि ये शासकीय योजना के अंतर्गत है और शासकीय योजना के अंतर्गत सरकार ने अनुबंध किया हुआ है, तो इसलिए ये रास्ता तो हमें देना पड़ेगा उसको। मध्य प्रदेश के विदिशा के इंदौर से जबलपुर जा रही एक निजी यात्री बस विदिशा हाईवे 146 पर अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण बस पलट गई। बता दें कि बस में 25 यात्री मौजूद थे, जिनमें से 12 यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों में से 3 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया। बस ड्राइवर भी घायल है। यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर नशे की हालत में बस चला रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। यात्रियों की तहरीर पर घायल ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जिला अस्पताल में ही उनका उपचार चल रहा है। जी, आज जिला विदिशा के थाना सिविल लाइन में हिरनई गांव के पास भोपाल सागर हाईवे पर एक बस पलटने की घटना हुई है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बस JMB ट्रैवल्स इंदौर की नोटिंग है और इसमें लगभग 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। अच्छी बात ये थी कि बस पूरी तरह से भरी हुई थी, इस वजह से घायलों की संख्या का हम आकलन अभी कर रहे हैं। ये भी हम बता सकते हैं कि 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवा दिया हॉस्पिटल और अभी जो बचे पैसेंजर से हमने पूछताछ की है, उनसे ये पता चल रहा है कि डेफिनेटली रात में गाड़ी सोनकच में आखिरी बार रुकी थी और उस पर लगातार चल रही थी। थोड़ा सा फॉल्ट भी बता रहे हैं गाड़ी में प्रेजेंट था और ड्राइवर की ठीक क्लियर से गाड़ी चलाने की सूचना भी प्राप्त हुई है पैसेंजर से। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो नशे की हालत में था या किसी कारण से ड्राइविंग ठीक से नहीं कर पा रहा था। अच्छी बात यह है कि ड्राइवर बस का हमारी हिरासत में है, तो शीघ्र ही पूछताछ करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। थैंक यू। भोपाल में थाना बाग सेवनिया अंतर्गत एक पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला के अनुसार उसकी जान पहचान के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। व्यक्ति ने महिला को शादी का झांसा देकर कई बार यौन संबंध बनाया। जब महिला ने शादी की बात रखी तो उसने मना कर दिया। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि फरियादी और आरोपी दोनों ही एक दूसरे के जानने पहचानने वाले हैं। फरियादिया को आरोपी ने शादी का झांसा देते हुए कई बार दुष्कर्म को अंजाम दिया, लेकिन जब फरियादिया के द्वारा उस पर शादी का प्रस्ताव रखा गया तो आरोपी ने उसे ठुकरा दिया। पुलिस ने तत्काल ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें पीड़िता और आरोपी वहाँ बाग सेवनी अंतर्गत एक प्राइवेट संस्था में काम करते थे। उसी दौरान इनका परिचय हुआ। परिचय होने के बाद
कई बार फिजिकल रिलेशन बने और अंततः कुल मिलाकर के शादी का झांसा दे करके पीड़िता के साथ में रेप किया गया। जब शादी की बात की गई तो यह इसमें आरोपी अमित द्वारा शादी करने से इनकार कर दिया गया। अंततः इसके विरुद्ध एफआईआर हुई। एफआईआर पर से कल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्ष्यानुरूप आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून कई जगहों पर लुका छिपी का खेल खेल रहा है। एक तरफ तो नदियां नाले उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ 19 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 13 से ज्यादा जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा बारिश 148 मिमी श्योपुर जिले में हुई है। प्रदेश में बारिश सामान्य से 4% ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है। हाँ, विगत 24 घंटे मध्य प्रदेश में मौसम सक्रिय रहा, जहां वर्षा के आने अत्यधिक वृष्टि 24 सेंटीमीटर करहर जिला श्योपुर कला में और अति भारी वृष्टि 13 सेंटीमीटर बेदरवास जिला शिवपुरी, 12 सेंटीमीटर सरई जिला सिंगरौली और भारी वृष्टि 10 सेंटीमीटर बमोरी जिला गुना, 10 सेंटीमीटर बरहई जिला सींधी में दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटे में चंबल, ग्वालियर और रीवा और सागर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जिलों में बारिश मध्यम रहने की संभावना है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी बारिश मध्यम रहने की संभावना है। अभी तक 491 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आज तक पूरे मध्य प्रदेश में 4% अधिक बारिश चल रही है। और राजधानी के तापमान की बात करें तो आज का मिनिमम तापमान 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो सामान्य ही रहा, और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की संभावना है। और मैं जेपी विश्वकर्मा, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। भोपाल में जुआरियों से 60 गांठ में कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी फंस गए हैं। ऐशबाग थाने के एक एसएसआई समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि इन पुलिसकर्मियों पर सट्टाधारियों से रुपए लेने के आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत डीआईजी इरशाद वली से की गई थी। जांच के बाद सभी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाने पर देर रात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों ने लगभग 800 से लेकर 1500 रुपए तक की राशि सट्टाधारियों से वसूली है। इस मामले में थाना प्रभारी भी जांच के दायरे में है। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। क्या पूरा मामला था? बताया जा रहा है कि जुआरियों से कोई साठगांठ की सामने ये था ऐशबाग में 7 जो पुलिसकर्मी पदस्थ थे उनको एसपी सर द्वारा अभी सस्पेंड किया गया है। जब जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए थे कि इन लोगों का सटोरियों के साथ में बातचीत होना पाया गया है और अन्य जो संलिप्तता और संदिग्धता जो थी इस सटोरियों के साथ में, वो भी इनके साथ दर्शाई गई है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। नहीं, इसमें जो पहले टीआई थे जिनको लाइन अटैच किया गया है उनकी भूमिका नहीं है, लेकिन अन्य जो पुलिसकर्मी जो पदस्थ है ऐशबाग थाना क्षेत्र में उनकी भूमिका जरूर कुछ सामने आ रही है, जिसको अभी जांच में रखा गया है। भोपाल में थाना बजरिया में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां फरियादी के पास एक अनजान नंबर से फोन आया और पैसों की डिमांड की गई है। फरियादी का मित्र बताकर कहा कि उसे 20,000 रुपए की जरूरत है। फरियादी ने मित्र समझकर पैसे दे दिए। थोड़ी देर के बाद फरियादी के पास दोबारा फोन आता है, जिसमें आरोपी शर्मा नाम का व्यक्ति जो लगातार फोन कर रहा था कहता है कि मुझे अब पैसों की आवश्यकता नहीं है, जो प्रोसेस आपने पहले किया था वही दोबारा कीजिए, मैं आपको पैसे वापस भेज रहा हूं। जैसे ही फरियादी ने प्रोसेस दोबारा किया, उसके खाते से बचे हुए 20,000 रुपए भी गायब हो गए। जब शर्मा नाम के व्यक्ति को फोन लगाया गया तो उसका फोन बंद आने लगा। फरियादी ने थाने पहुंचकर ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल का कहना है कि फरियादी की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। जो मोबाइल की लोकेशन आ रही है वह झारखंड की आ रही है, जिस पर जल्द ही टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने भेजा जाएगा।
ये थाना बजरिया में एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया, जिसमें जो फरियादी है उसको एक दिन रैंडम एक कॉल आता है, जिसमें सामने वाला जो फ्रॉडस्टर है उसने बताया कि मैं शर्मा बोल रहा हूँ, और एक शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो इनके साथ ऑलरेडी कोच फैक्ट्री में काम करता था। तो फरियादी को लगा कि वो व्यक्ति जो उनको जानता है, जिसको ये जानते हैं, उसने इनको कॉल किया है और उसने इनसे पैसों की मदद मांगी 20,000 रुपये की, कि मैं कुछ परेशानी में हूँ, मुझे अर्जेंट आप दे दें, मैं 2 दिन में आपको वापस कर दूँगा। इस प्रकार से उसने, जो फरियादी है, उसने फ्रॉडस्टर को 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। उसके कुछ देर बाद ही उसे वापस कॉल आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये पैसे आपको वापस करना चाह रहा हूँ और मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर देना। इस प्रकार से उसकी जो बची हुई राशि थी वो 20,000 और उसमें चले गए। इस प्रकार से उसके साथ 40,000 रुपये का फ्रॉड हुआ। जो बताया जाए कि पैसे ट्रांसफर हुए, क्या मोबाइल पे करे थे या उसको? नहीं, ये मोबाइल ट्रांजैक्शन था और इसमें जो लोकेशन आ रही है वो यहाँ की नहीं है और बाहर की आ रही है, झारखंड साइड की। इसमें हम लोग जल्दी टीम भेज के कार्रवाई कर लेंगे। सर, इस तरह के और भी मामले सर प्रकाश में आए कि राजधानी में किसी भी ऐसे पहला ही मामला है जिसमें कोई शर्मा या कॉमन नेम का उपयोग करके पैसे? नहीं, बिल्कुल आते हैं ऐसे। मतलब ज़्यादातर जो मॉडस ऑपरेंडी यूज़ होती है वो ये है कि एक फ़ेक प्रोफाइल बना लेते हैं परिजनों के नाम का, और उसमें फिर उनके जो जितने मीडिया फ्रेंड्स रहते हैं, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, उनको भेजते हैं। और ये भी एक मॉडस ऑपरेंडी है जिसमें रैंडमली कॉल करके वो ऐसे कॉमन नाम लेते हैं जो कि जनरली आस पड़ोस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन है ना, इस टाइप के झांसे में कम ही लोग फंसते हैं और ये भी एक तरह का केस है जिसमें ये फरियादी जो है वो फंसे हैं अभी, लेकिन हम जल्दी इन्हें पकड़ लेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।